Hello students, 7th class SST, chapter number 6, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन हम रीड कर रहे हैं। लास्ट के एक दो पेजेस हमको पढ़ने के लिए रह गए थे। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। The 16th and 17th centuries, European countries were searching for spices and textiles, which had become popular both in Europe and West Asia. 16th and 17th centuries में जो यूरोप के देश थे वो व्यापारिक उद्देश्यों से इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे और स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स वो ढूंढने में लगे हुए थे। और जो यूरोप के पश्चिमी एशिया और दोनों जगह जो में वो जो है काफ़ी लोकप्रिय थे, पॉपुलर थे। एंड The English, Dutch and French formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. इंग्लिश हॉलैंडवासी और जो फ्रांसीसी थे उन्होंने पहले ही अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनियां थी वो यहाँ पर अपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए जो है पहले से ही यहाँ पर बनाई थी। Intently urgent Indian traders like Mullah Abdul Ghaffar and Virji Vora, who owned a large number of ships, competed with them. पहले तो मुल्ला अब्दुल गफ़्फ़ार और बीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े इंडियंस थे जो कि व्यापार करते थे, ट्रेडिंग में जिनका काम था। उनके पास जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जहाज़ थे और ईस्ट इंडिया कंपनीज़ का इन्होंने मुकाबला किया। हाउएवर द यूरोपियंस कंपनी यूज़ देयर नेवल पावर टू गेन कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड एंड फोर्स्ड इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट। किंतु जो यूरोपियंस कंपनी थी उन्होंने समुद्र के ऊपर जो उनका व्यापार था, समुद्री व्यापार था, उसके ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए अपनी नेवी का उन्होंने प्रयोग, नेवी मीन्स जो जल सेना जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रयोग उन्होंने किया अल्टीमेटली। और जो इंडियंस ट्रेडर्स थे उनको अपने एजेंटों के रूप में जो है काम करने के लिए उन्होंने मजबूर किया। Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. और अंग्रेज़ जो है सब कॉन्टिनेंट में सबसे अधिक सफल कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर्स के रूप में जो है उभर कर वो एस्टेब्लिश हो गए। The support in demand for goods like textile led to a great expansion of the craft and spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. जो टेक्सटाइल था, वस्त्र थे, उनकी जैसी वस्तुओं की जो डिमांड थी उसमें काफ़ी तेज़ी आने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो है इसको स्पिनिंग, वीविंग और ब्लीचिंग और डाइंग को जो है अपना धंधा जो है बना लिया। With more and more peoples taking them up, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकी वजह से इन का विकास हुआ। इंडियन टेक्सटाइल्स डिज़ाइंस बिकम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। जो इंडियन टेक्सटाइल्स के डिज़ाइन थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है परिष्कृत हो गए।
However, this period also saw the decline of the independence of craft persons. हालांकि इस साल ये जो पीरियड था इसमें क्राफ्ट पर्सन्स की जो इंडिपेंडेंस थी वो घट गई। जो इंडिपेंडेंटली वो अपना काम करते थे वो उनकी जो इंडिपेंडेंस थी वो कम हो गई। दे नाउ बिगिन टू वर्क ऑन ए सिस्टम ऑफ एडवांस which meant that they had to weave cloth with the already promised to European agents। इसका मतलब है कि जो आर्टिस्ट थे या क्राफ्ट पर्सन्स लोग थे वो एडवांस में पैसे भी लेते थे और जो वर्क होता था उसको भी एडवांस में लेते थे। इसका मतलब होता है कि ये जो है यूरोपियंस जो एजेंट होते थे उनसे ये एडवांस ले लेते थे और जैसा ये लोग जो है कपड़ा बनाने के लिए कहते थे वैसा ही कपड़ा जो है इनको जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन थे उनको वैसा ही कपड़ा बनाना पड़ता था। वीवर्स नो लॉन्गर्स हैड द लेविटी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स। अब जो बुनकर्स थे वीवर्स थे उनको जो है अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की जो है इंडिपेंडेंस नहीं थी। They had to reproduce the designs supplied to them by company agent। उनको जो कंपनी के एजेंट जो है डिज़ाइंस जो है उनको बताते थे उसी तरह के कपड़े जो है उनको जो है डिमांड्स के अनुसार जो है बनाने पड़ते थे। The 18th century saw the rise of Bombay, Kolkata and Madras which are nodal city today। 18th सेंचुरीज़ में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे सिटीज़ का जो है उदय हुआ जो आज के नोडल सिटीज़ हैं, प्रमुख शहर हैं। क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंज एज मर्चेंट एंड आर्टिशियंस सच एज वीवर्स वर मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन एस्टेब्लिश्ड बाय द यूरोपियंस कंपनीज विदिन दीज न्यू सिटीज़। जो शिल्पकार थे और ट्रेडर्स थे उनमें काफ़ी जो है परिवर्तन आए। वीवर्स और कारीगर और जो सौदागर थे वो कंपनियों के द्वारा जो ये नए नगर या टाउन्स जो है स्थापित किए गए थे ब्लैक टाउन्स जिनको बोलते हैं उनमें जो है ये रहते थे। इसका मतलब ब्लैक का मतलब है देसी। ब्लैक यानी जो देशी व्यापारी थे और शिल्पकार थे उनको जो है ब्लैक टाउन्स में उनको सीमित कर दिया। ठीक है, उसी ब्लैक टाउन्स में वो रहते थे। द ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन वर कॉन्फिडेंट हेयर विद द वाइट रूलर ऑक्युपाइड द सुपीरियर रेजिडेंस ऑफ फोर्टेस गोरिस इन मद्रास और फोर्ट एस टी विलियम्स इन कोलकाता। और जो अंग्रेज़ लोग थे वो फोर्ट सेंट जॉर्ज कलकत्ता में, मद्रास में और फोर्ट सेंट विलियम्स जो कि कलकत्ता में है वहाँ पर उनकी कोठियाँ थी, उनमें ये लोग रहते थे। और जो दूसरे इंडियंस लोग होते थे वो ब्लैक टाउन्स में रहते थे। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स in the 19th century will be taken up next years। क्राफ्ट पर्सन्स और कॉमर्स की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट ईयर जो है 18th सेंचुरीज़ की वो नेक्स्ट ईयर हम मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद वास्को डी गामा के बारे में आगे बताया गया है थोड़ा सा कि वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे, तो इसको भी हम रीड कर लेते हैं। वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस ये दो यात्रियों के नाम हैं जो यूरोपियन कंट्रीज से जो है इंडिया में आए थे। इन द 15th सेंचुरी यूरोपियंस सेलर्स अंडरटुक अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रूट्स। 15th सेंचुरीज़ में जो है जो यूरोपियन नाविक थे उन्होंने जो है
जो सी रूट्स थे उनको खोजने के काफ़ी प्रयास किए। दे वर ड्रिवन बाय द डिज़ायर ऑफ फाइंड वे फॉर रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑब्टेनिंग स्पेसिस। ये लोग जो है, ये जो नाविक थे ये इंडियन कॉन्टिनेंट तक पहुंचने का मार्ग खोजने और यहाँ से जो मसाले प्राप्त करने की, स्पाइसेस प्राप्त करने की इनको इच्छा थी, इसलिए ये लोग इन रूट्स को या रास्तों को खोज रहे थे। वास्को डी गामा अ वर्टिग्यूज sailors sailed down the African's coast, went around the Cape of Good Hope and crossed over the इंडियन ओशियंस। वास्को डी गामा जो है एक पुर्तगाली नाविक था जो कि अटलांटिक ओशियंस के साथ साथ उसने अपनी ट्रैवलिंग की और केप ऑफ गुड होप से निकलकर उसने हिंद महासागर को, हिंद ओशियंस को जो है पार किया और वो इंडिया पहुंच गया। हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन ईयर्स। उसकी जो फर्स्ट जर्नी थी वो लगभग 1 ईयर तक चली। ही रीच्ड कॉलिकट इन 1498। वो कॉलिकट में जो है 1498 में पहुंचा। एंड रिटर्न्स टू लिस्बॉन्स द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल्स द फॉलोइंग ईयर्स। और नेक्स्ट ईयर को जो है वो अपनी लिस्बॉन जो कि पोर्टुगल्स की कैपिटल्स है वहाँ को लौट गया। ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज 4 शिप्स। वो उसके पास जो है 4 शिप्स थी, 4 जहाज़ थे, जिसमें से उसने 2 शिप्स को जो है खो दिया, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गई। एंड ऑफ द 170 मैन एंड द स्टार्ट ऑफ द जर्नीज। और जब उसने जर्नी स्टार्ट की थी तो उसके पास 170 और आदमी थे। ओनली 54 सर्वाइव्ड इन स्पाइट ऑफ द ऑब्वियस हजार्ड और रूट्स दैट द ओपन्ड अप प्रोवेड टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल्स एंड ही वॉज फॉलोड बाय इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच सेलर्स। और उसके पास केवल जब वो वापस वहाँ पर पहुँचा तो 54 ही उसके पास जो है वो जीवित बचे थे। ठीक है। तो इतने ज़्यादा ख़तरों के बावजूद भी उसने जो रूट था, सी रूट था, वो खोज लिया। और ये जो है अंग्रेज़ों के लिए, हॉलैंड वासियों के लिए और फ्रांसीसियों के लिए जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल जो है ये सिद्ध हुआ। और उन लोगों ने जो है इनका अनुकरण किया। बाद में इनके साथ जो है वो इसी रूट से जो है इंडिया को आए थे। द सर्च फॉर सी रूट टू इंडियन हैड अनदर्स। भारत पहुंचने के लिए जो दूसरे सी रूट्स थे उनकी खोज का भी एक और जो है परिणाम निकला। ऑन द assumptions that the earth was round, Christopher Columbus at Italian decided to sail westward across the Atlantic Ocean to find a route to India. एक इटली वासी था क्रिस्टोफर कोलंबस जिसका नाम था। उसने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए जो है अटलांटिक सी को पार करके और वेस्ट की ओर से जो है उसने ट्रैवल करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि जो अर्थ है वो गोल है, इसलिए वो जो है ईस्ट से भी जो है इंडिया में पहुंच सकता है। ही landed in the West Indies which got their name because of this confusion. वो जो है यात्रा करता हुआ अब ईस्ट की तरफ से वो गया तो वो वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया, जो कि ये नाम जो है उसके कन्फ्यूज़न की वजह से जो है उसका उस जगह का पड़ा था वेस्ट इंडीज़। इन 1492 he was followed by sailors and conquerors from Spain and Portuguese who occupied large part of Central and South America, often destroying earlier settlements in the area.
वो जो है 1492 में वेस्ट इंडीज़ के पर पहुंचा था, और वेस्ट इंडीज़ का नाम जो है इसी के कारण, जो कन्फ्यूज़न था इसी के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन, पुर्तगाल के नाविक और जो विजेता थे वो भी आते रहे, और उन्होंने मिड दक्षिणी साउथ अमेरिका के बड़े भागों को जो है अपने कब्ज़े में कर लिया, और जो वहाँ पर पहले की बस्तियाँ थी उनको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो सेटलमेंट्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पर हमारा लेसन जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर बच गए हैं हम उनको करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।